अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान इसीलिए गरीब है क्योंकि वो खुद पढ़ना नहीं चाहते, खुद मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं। देखते हैं कि जब भी सर्विसेज को एक्सेस करना हो या क्रिमिनलाइज पॉपुलेशंस को जो क्रिमिनलाइज किया जाता है वो कुछ पॉपुलेशंस पर ज़्यादा ही भारी पड़ता है। जैसे आदिवासी, दलित और मुस्लिम बच्चे को स्कूल्स इतने अनप्लेजेंट बनाए जाते हैं या है ही नहीं उनके लिए। जो ये रिपोर्ट में दिखाया गया है, 2 स्टेट्स है जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, तो वहाँ की सरकारें क्या कर रही है, ये तो सवाल तो पूछना ही चाहिए। और जो हम देखते हैं, कई जगह मैं जाता हूँ, असम के ढुबरी भी गया था और तमाम जगह जाता हूँ और देखता हूँ कि गरीब तो हैं ही, और गरीबी के साथ हिंसा और उसके बाद फिर कॉम्पनसेशन में भेदभाव, बहुत कुछ होता है जो कि पीछे धकेल रहा है समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, और उसकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। हमारे साथ प्रोफेसर नंदिनी सुंदर हैं और डीयू में प्रोफेसर हैं, डाइवर्सिटी रखते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी भी रखते हैं स्पीकर्स में। तो प्रोफेसर नंदिनी सुंदर का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है द बर्निंग फॉरेस्ट, आदिवासी बस्तर के आदिवासियों को, और स्टेट वायलेंस के कितने आयाम हो सकते हैं उसका बहुत अच्छा अध्ययन डॉक्टर नंदिनी सुंदर ने किया है। कि ये कई जो बने हुए हैं समाज में अफवाहें, मिथक, उनको तोड़ता है। मैं समाजशास्त्री हूँ तो मैं थोड़ा समाजशास्त्र के रूप से बोलूँगी कि ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, ये ग्लोबली जैसे ब्लैक्स के साथ जहाँ भी स्टडी हुआ है, चाहे यूके में या यूएस में, वहाँ इसके लिए जो टर्म है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है, और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सीधा साधा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनलिज्म है। देखते हैं कि जब भी सर्विसेज को एक्सेस करना हो या क्रिमिनलाइज पॉपुलेशंस को जो क्रिमिनलाइज किया जाता है वो कुछ पॉपुलेशंस पर ज़्यादा ही भारी पड़ता है। तो इंडिया के संदर्भ में एक तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज की जो बात होती है, दूसरी है जो एक्सेस टू जस्टिस, जो इस रिपोर्ट में नहीं आई है पर मुझे लगता है कि आगे रिपोर्ट्स में शायद आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया की जो 40% आबादी है, मुसलमान, दलित और आदिवासी, 40% से थोड़ा सा कम है, पर उनकी जो पॉपुलेशन जेल में जो है वो 80% के करीब है। तो 40% के पॉपुलेशन को आप 80% जो अंडर ट्रायल्स और डेटेन्यूज है वो इन 3 आबादियों से ली जाती है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन है और वहाँ का भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनलिज्म है। दूसरी बात जो यहाँ से साफ आ रही है कि अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान इसीलिए गरीब है क्योंकि वो खुद पढ़ना नहीं चाहते, खुद मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, वो मदरसा में जाना चाहते हैं और इसीलिए उनकी एजुकेशनल स्टेटस बैकवर्ड है। और ये हिजाब का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर वो सही में एजुकेशन में दिलचस्पी रखते तो वो हिजाब का मांग नहीं उठाते और वो यूनिफॉर्म्स पहन के गवर्नमेंट स्कूल्स में चले जाते। अब जैसे कई सोशलॉजिकल टेक्स्ट में भी दिखाया गया है कि ये प्रॉब्लम पुल फैक्टर प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रोब रिपोर्ट था ओवरऑल एजुकेशन का, जिसमें दिखाया था कि डिमांड फॉर एजुकेशन इज़ वेरी हाई अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। प्रॉब्लम इज़ कि एजुकेशनल सिस्टम इतनी अनवेलकमिंग है, स्कूल्स में लोग के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि जैसे आदिवासी, दलित और मुस्लिम बच्चे को स्कूल्स इतने अनप्लेजेंट बनाए जाते हैं या है ही नहीं उनके लिए। तो प्रॉब्लम है सप्लाई की और ना कि डिमांड की। तो जो भी सरकार का कहना है कि ये नहीं चाह रहे ये सर्विसेज, या बोलते हैं कि हेल्थ के सर्विसेज में नहीं जाएंगे, अपने मतलब पूरा जो ब्लेम दिया जाता है वो अंडर सर्व्ड सेक्शंस को दिया जाता है, ना कि सिस्टम को। और ये साफ हमें कई स्टडीज से पता चलता है कि प्रॉब्लम है सप्लाई और
प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस, डिस्क्रिमिनेशन इन बिहेवियर ऑफ सर्विस पर्सनल। तो जैसे आप स्कूल जाते हैं तो टीचर कुछ कमेंट करेगा कि आपके फैमिली मतलब ये आपका परिवार मेरी एक कॉलीग है जो दिल्ली के स्कूल्स पर काम कर रही है और उसमें भी वो पा रही है कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है दिल्ली के इलाके में। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ है वहाँ न सोशल सर्विसेज है न एजुकेशनल, और जहाँ टीचर्स भी बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं और बच्चे इसीलिए जाना नहीं पसंद करते, और ख़ास तौर लड़के लोग, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा भार पड़ता है। लड़कियां तो ठीक है कुछ भी कर लेते, पर लड़के लोग के खास तौर, एंड दिस इज़ नाउ अ न्यू मेल प्रॉब्लम जो सोशलॉजिकली हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर मुस्लिम लड़के लोग के साथ बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन में। दूसरी बात है कि अगर आप पॉपुलेशन का भी यहाँ जैसे बनु ज्योत्सना कह रही थी कि ये एक टाइप का अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये दीज एरियाज आर ग्रोइंग इन पॉपुलेशन, और तो मैं विश करती कि जो लोग ये सब ऐसे थोड़ा बेसिक सोशियोलॉजी, बीए लेवल सोशियोलॉजी भी पढ़ लेते तो उनको पता चलता है कि पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ interrelated but not and that across religions population growth is going down. And if you look at say population and access to fertility and fertility rates and access to contraceptive care in Kerala versus access to contraceptive care in Bihar, केरला के हिंदू और मुस्लिम दोनों का रेट एक बराबर है और बिहार के हिंदू और मुस्लिम का रेट एक बराबर है। तो आप और उसमें बिहार, जैसे इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि बिहार का मुसलमानों का एक्सेस लोअर होगा। तो स्टेट स्पेसिफिक ये भी दिखाता है कि स्टेट स्पेसिफिक आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी इकोनॉमिक स्टेटस, या चाहे फर्टिलिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। और दूसरी कि आप स्टेट स्पेसिफिक ये भी ज़रूरी है क्योंकि आप उस स्टेट के पॉलिटिक्स को, उस स्टेट के वेलफेयर के ऊपर आप ध्यान देख सकते हो। और ये भी जो ये रिपोर्ट में दिखाया गया है, 2 स्टेट्स है जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, तो वहाँ की सरकारें क्या कर रही है, ये तो सवाल तो पूछना ही चाहिए उनकी सरकारें को कि आप अगर अपने आप को सेक्युलर मान रहे हो तो आप इक्वल सर्विसेज, इक्वल कंसर्न क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये रिपोर्ट पढ़े, इससे चर्चा आगे बढ़े और थोड़ा बेसिक सोशलॉजिकल सेंस लोग में आ जाए इसको पढ़ के। और ये